প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো प्रकार पासपोर्ट লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है जो कह रहा है कि भारत में घुसने के लिए ना वीजा लगेगा और ना ही पासपोर्ट लगेगा। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ एक आम मुद्दा बन चुका है, जहां भारत आज अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और हमें अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है या फिर नहीं? भारतीयों को बस यही लगता है कि हमें खतरा सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से भी बड़ा खतरा हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है, जिसपे लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है या फिर लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सर्वे में बताया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी इलीगल तरह से रह रहे हैं, और ये सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि भारत के हर राज्य जैसे झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम एक्सेट्रा में फैल चुके हैं। और वहां से ऐसे न्यूज आते हैं कि किसी ने वायलेंस क्रिएट कर दिया, किसी ने गैंग रेप किया, तो किसी ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। ऐसी तमाम खबरें आपको मिलती होंगी। अभी भारत में बांग्लादेशी यूट्यूबर की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और इस वीडियो में ये बता रहा है कि हम कैसे बिना वीजा और पासपोर्ट के हम भारत में घुस सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पे कोई भी अभी सेंट्रल एजेंसी अभी तक कार्रवाई नहीं की, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चुपचाप नजरअंदाज कर रही है। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है, और यही एरिया इलीगल इमिग्रेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखता है। इसी बॉर्डर से साल 1971 में भी बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से शामिल हो जाते थे और फिर भारत का सिटीजन बन जाते थे। भारत की राजधानी दिल्ली में इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए बस चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर एक रिपोर्टर ने नॉर्मली 20 से 30 लोगों से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका जवाब बांग्लादेश होता है। इससे शाहीन बाग में आप आप बांग्लादेश से, आप बांग्लादेश से, आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो सीधे सेंट्रल एजेंसी को धमकी देने लगते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझसे शाहीन बाग, और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। और ये लोग इंडिया आने के बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति सर्टिफिकेट दलाल को पैसे देकर इजिली बनवा लेते हैं, और जाति सर्टिफिकेट के दम पर ये लोग जॉब भी ले लेते हैं। जॉब तो छोड़िए, ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा इन्हें घर भी बनाकर दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास फेक सर्टिफिकेट है, और उसी फेक सर्टिफिकेट के चलते ये लोग इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं और फिर सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने लगते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाने में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का काफी बड़ा योगदान है, और इस पे ममता दीदी का स्टेटमेंट भी सुन लीजिए कि वो कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में आकर हमारे देश के डेमोग्राफी को ही चेंज कर रहे हैं। इससे आप इस बात से समझ सकते हैं कि झारखंड में कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ये रूल है कि वहां पर आदिवासी महिला ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। वहां पर ये बांग्लादेशी आदिवासियों को फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उस जगह का मुखिया बन जाते हैं, और ऐसी घटना झारखंड में आम बात हो चुकी है। बांग्लादेशियों को सबसे पहले भारत में बंगाल के रास्ते घुसाया जाता है, और फिर इन्हें मदरसे में रखा जाता है, और बाद में इन्हें देश के कोने कोने में भेज दिया जाता है, और कुछ सीक्रेट एजेंसी इन्हें भारत का सिटीजन बनाने के लिए काम कर रही हैं। और हमारे देश में क्राइम को बढ़ाने में इन बांग्लादेशियों का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि रिसेंटली NIA ने 10 बांग्लादेशी इमिग्रेंट के खिलाफ चार्जशीट फाइल की कि ये लोग इंडियन मुस्लिम को भड़का रहे हैं ताकि भारत में रिलीजियस वॉर क्रिएट किया जा सके। इंडियन फॉरेनर में सबसे ज्यादा क्राइम करने में बांग्लादेशी टॉप पर आते हैं, और आज भारत में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें बांग्लादेशियों का काफी बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली NTCA प्रोटेस्ट देख सकते हैं। इस प्रोटेस्ट में वायलेंस कराने के लिए जो 2 लोग पकड़े गए थे वो इलीगल बांग्लादेशी थे, और इनके आने से सबसे ज्यादा नुकसान हम आम भारतीयों को होने वाला है, क्योंकि जहां भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं जिन्हें हम 2 वक्त तक खाना भी नहीं दे सकते हैं, जहां हमारे देश का 10 से 20% युवा बेरोजगार घूम रहा है, केवल 2% लोग टैक्स दे पाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या हम किसी और देश का मलामत उठा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ पैसे के लालच में इन्हें शरण दे रहे हैं। लेकिन इस पे हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस पे आवाज उठाएं। इसीलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।